बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अपने एक नए वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। इंट्रोडक्शन टू सी प्रोग्राम के इस वीडियो के अंदर आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है पासिंग पैरामीटर टू ए सी लैंग्वेज। तो व्यूअर्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही एक बेल शेप का बटन आएगा, उस पर क्लिक कर लें ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। मेरे चैनल का एड्रेस है www.youtube.com/safdardogger। तो देखते हैं आज का टॉपिक को। तो आज का जो टॉपिक हमारा है वो है जी पासिंग पैरामीटर टू फंक्शन इन सी लैंग्वेज। तो मीन के आपने सी लैंग्वेज के अंदर पैरामीटर को कैसे पास करते हैं, तो पैरामीटर क्या होते हैं, उनको सी लैंग्वेज के अंदर कैसे यूज़ करते हैं, तो उसको देखते हैं। पैरामीटर आर द वैल्यू दैट आर प्रोवाइडेड टू ए फंक्शन व्हेन द फंक्शन इज कॉल्ड। मीन के जब आप किसी फंक्शन को कॉल करते हैं, जो वैल्यू आप उसको प्रोवाइड करते हैं ना, तो उसे हम पासिंग पैरामीटर कहते हैं। पैरामीटर आर गिवन इन अ पैरेंथेसिस। जो भी आप पैरामीटर उसको प्रोवाइड करेंगे वो एक पैरेंथेसिस के थ्रू उसको जाएंगी। इफ़ देयर आर मैनी पैरामीटर दीज आर सेपरेटेड बाय कॉमास। अगर आपने एक से ज़्यादा पैरामीटर पास करने हैं तो हर पैरामीटर दूसरे पैरामीटर से सेपरेट कॉमा से अलग हो जाएगा। इफ देयर इज नो पैरामीटर एम्प्टी पैरेंथेसिस आर यूज्ड। अगर आप कोई भी पैरामीटर पास नहीं करना चाहते तो आप खाली जो है ना वो पैरेंथेसिस डाल देंगे। द सीक्वेंस एंड टाइप ऑफ पैरामीटर इन फंक्शन कॉल मस्ट बी सिमिलर इन द सीक्वेंस एंड टाइप ऑफ पैरामीटर इन फंक्शन डेक्लेरेशन। जो आपने सीक्वेंस फंक्शन डेक्लेरेशन में दी हुई है वही सीक्वेंस आपकी वो होनी चाहिए जब आप फंक्शन को कॉल कर रहे होंगे। तो इसकी थोड़ी डायग्राम देखते हैं। जैसे ही मैंने एक मेन फंक्शन के अंदर दो वेरिएबल लिए हैं, इंट ए कॉमा बी के नाम से। तो ये मेरी एक फंक्शन की डेफिनेशन है, फंक्शन डिफाइन किया हुआ है। यहाँ से मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ और साथ में मैंने ए कॉमा बी तो वेरिएबल उसको पास कर रहा हूँ। तो ये वेरिएबल जो है ना ये यहाँ पे अपनी वैल्यू जो है ना ये ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इसको हम एक प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं, फिर आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं एक समझ लें कि फंक्शन बनाता हूँ जिसका नाम है जी शो, और इसके अंदर मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ इंट ए। अब ये जो फंक्शन डिक्लेरेशन है ये मुझे शो करा रही है कि इस फंक्शन की कोई रिटर्न टाइप नहीं, फंक्शन का नाम शो है। इसके अंदर एक पैरामीटर पास होगा और उसकी टाइप जो है ना वो क्या होगी, इंटीजर होगी। अब यहाँ पे इंट ए की बजाय अगर इंट भी लिख देंगे तब भी आपका प्रोग्राम जो है ना वो ठीक होगा। तो यहाँ पे मैं कुछ लिखता हूँ जी इंट एन, और उसके बाद मैं कहता हूँ प्रिंट एफ एंटर नंबर। कोई नंबर एंटर करें जी। उसके बाद स्कैन एफ परसेंटेज डी कॉमा डॉलर एंड %, यहाँ पे एन आ जाएगा। मीन के यहाँ पे हम एक इनपुट करा रहे हैं वेरिएबल के थ्रू। अब जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे, पहले फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं नीचे, void शो इंट ए, और यहाँ पे मैं कहता हूँ प्रिंट एफ द वैल्यू ऑफ ए कॉलन, उसके बाद परसेंटेज डी कॉमा डाल के यहाँ पे ए लिख देंगे, एंड पे सेमी कॉलन लगा देंगे। अब ये मेरी फंक्शन डेफिनेशन है। अब फंक्शन डेफिनेशन का जो हेडर है ना, ये वाला हेडर, ये सेम एज इट इज होना चाहिए जैसे आपने फंक्शन को डिक्लेयर किया है। तो ये फंक्शन डेफिनेशन जो कह रही है कि इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं, फंक्शन का नेम शो है, इसके अंदर एक पैरामीटर जो है ना वो पास हो रहा है। तो यहाँ पे मैं अब फंक्शन को कॉल करता हूँ शो, और उसके बाद यहाँ पे मैं उस पैरामीटर को पास कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंट एफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ आफ्टर कॉलिंग फंक्शन। इसको मैं लेता हूँ जी स्लैश। अब पहले इसको रन करते हैं, कंपाइल करते हैं पहले इसको। तो यहाँ पे एक एरर आ रहा है, एरर अपनी यानी कि सेमी कॉलन यहाँ पे प्लेस नहीं किया, यहाँ पे सेमी कॉलन को बल्कि ख़त्म कर दें। सेव करते हैं इसको दोबारा।
सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। इसको रन करते हैं तो ये देखें ये आ रहा है एंटर नंबर, मैं नंबर दे रहा हूँ 6। अब ये जो नंबर मैंने 6 दिया हुआ है ये वेरिएबल n के अंदर जो है ना स्टोर हो जाएगा। और जब मैं फंक्शन को कॉल करूँगा तो n को एज ए एक्चुअल पैरामीटर मैं इसको पास कर रहा हूँ, तो इट मीन कि ये n जो है ना ये अपनी वैल्यू 6 जो है ना वो ट्रांसफ़र कर देगा। ये मेरा आ जाएगा एक्चुअल पैरामीटर। ये मेरा एक्चुअल पैरामीटर आ जाएगा और ये मेरा फॉर्मल पैरामीटर है। मेन के जब n अपनी वैल्यू ट्रांसफ़र करेगा यहाँ पे तो n के अंदर 6 है तो 6 जो है ना ट्रांसफ़र हो जाएगा a को, और a जो है ना वो हम वैल्यू जो है ना शो कर दें, द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 6। अब जब n ने अपनी वैल्यू जो है ना वो ट्रांसफ़र कर दी है अपने फॉर्मल पैरामीटर को a को, तो और उस वैल्यू को हमको जो है ना वो क्या कर देंगे यहाँ पे शो करा देंगे। अब हमने पढ़ा हुआ है कि जब फंक्शन को कॉल किया जाता है तो कंट्रोल यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाके यहाँ पे आ जाएगा। अब जब ये फंक्शन तमाम अपनी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराने के बाद, कंप्लीट होने के बाद, कंट्रोल वापस वहाँ पे रिटर्न करता है जहाँ से इस फंक्शन को कॉल किया गया है। तो उसके बाद फंक्शन कंट्रोल यानी कि कंट्रोल यहाँ पे आने के बाद जो हमारा रिमेनिंग पार्ट है वो हमारा एग्जीक्यूट जो हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे इसी को दो वेरिएबल जो है ना मैं देता हूँ, एक इंट एक फ्लोट। तो अब मैं दो वेरिएबल वैल्यू देता हूँ, तो n कॉमा मैं यहाँ पे देता हूँ 10.5। तो यहाँ पे भी मुझे अब क्या करना पड़ेगा, फ्लोट b ले लेता हूँ और यहाँ पे भी इसकी वैल्यू को जो है ना मैं शो करा देता हूँ। इसको द वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू यहाँ पे क्या कर देंगे, b की वैल्यू को शो करा देंगे और यहाँ पे /n डाल देंगे ताकि आपको आउटपुट जो है ना नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। इसको चलते हैं, ये 7 दे दिया, उसके बाद ये देखें द वैल्यू ऑफ a इज 7, द वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू 0 आ रही है। अब ये 0 वैल्यू की शो हो रही है। अब 0 वैल्यू इसलिए शो हो रही है कि यहाँ पे आपने परसेंटेज लिखा है, यहाँ पे आपको परसेंटेज f लिखना पड़ेगा। अगर आप परसेंटेज d जो है ना वो डेसिमल नंबर के लिए होता है या इंटीजर वैल्यू के लिए होता है, अगर आपने फ्लोट वैल्यू शो करानी है तो उसके लिए परसेंटेज f आ जाएगा। मैं यहाँ पे 8 देता हूँ, 8 जब करेंगे तो वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 8 आ गया, द वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू 10.50 आ गया, द रिमेनिंग पार्ट उसके बाद ये आ जाएगा। इस तरह आप जो है ना वैल्यू जो है ना वो एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन को ट्रांसफ़र करा सकते हैं, तो इसे कहते हैं पासिंग पैरामीटर। अगर अब देखें इसके ऊपर जो हमने फंक्शन डिक्लेयर किया हुआ तो उसकी जो समझ लें कि सीक्वेंस है ना वो ये है कि पहली वैल्यू जो इंटीजर होनी चाहिए और दूसरी वैल्यू जो है ना वो क्या होनी चाहिए, फ्लोट होनी चाहिए। अब अगर मैं इसकी जो सीक्वेंस है ना वो चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ पे करता हूँ पहली वैल्यू जो है ना फ्लोट करता हूँ और दूसरी वैल्यू जो है ना मैं क्या करता हूँ इंटीजर कर देता हूँ। तो ये देखें ये 5 और उसके बाद ये देखें आपकी जो वैल्यू है ना वो 10 जो है ना वो 10.5 के बजाय 10 शो हो रही है। मीन कि आपकी वैल्यू जो है ना सही तरह शो नहीं हो रही। मीन कि आप पहले जो है ना आप इंटीजर वैल्यू शो करेंगे और दूसरी आपकी जो है ना फ्लोट होगी। और यहाँ पे भी आप जो है कि आप वैल्यू के बजाय आप कोई वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर करके उसको थ्रू वैल्यू जो है ना वो पास कर सकते हैं। फ्लोट ले लेते हैं और यहाँ पे आप कोई उस वैल्यू को फ्लोट b और उसको बल्कि वैल्यू यहाँ पे असाइन कर देते हैं 10.5 और यहाँ से b को जो हम ना यहाँ से पास करा देंगे, बल्कि b की बजाय अगर हम यहाँ पे f कर देंगे तो ज़्यादा बेहतर है। इसको रन करते हैं, पहले वैल्यू आ रही है, ये आ रही है, उसके बाद ये देखें वैल्यू स्टोर हो रही है। अब n जो है ना अपनी वैल्यू a को दे देगा और f जो है ना अपनी वैल्यू जो है ना b के अंदर स्टोर करा देगा। तो ये तरीकाकार होता है हमारे पासिंग पैरामीटर यूजिंग फंक्शन के। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन ज़हन में रेज हो रहा हो तो उसको कमेंट्स में डाल दें, तो इंशाल्लाह आपको इसका आंसर दिया जाएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।